शिवसेना सांसद संजय राउत पर ईडी का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। संजय के घर ईडी की छापेमारी चल रही है। करीब 4.5 घंटे से ये छापेमारी लगातार जारी है। संजय राउत के कमरे की भी तलाशी ली जा रही है। ईडी के 10 से 12 अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। राउत के 2 और ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त छापेमारी चल रही है। 4.5 घंटे हो चुके हैं इस छापेमारी को, और इस बीच देखिए सियासत भी गर्मा गई है। वहीं आपको बता दें कि इस कार्रवाई को लेकर राव साहब दानवे ने भी पलटवार किया, क्योंकि लगातार संजय राउत इसको बदले की कार्रवाई कह रहे थे। ऐसे में ये कहा गया कि दरअसल ये कार्रवाई जो है, यानी ईडी और सीबीआई की जो कार्रवाई होती है, उसका सरकार से कोई अर्थ नहीं है। दोनों ही स्वतंत्र एजेंसियां हैं जांच करने के लिए। राव साहब दानवे का ये बयान। हमारे साथ हमारे सहयोगी नमित त्यागी जुड़ गए हैं दिल्ली से। नमित, लगातार छापेमारी चल रही है संजय राउत के यहाँ पर, और जैसे ही देखिए अब तक दिल्ली में मौजूद थे, सत्र चल रहा था, जैसे ही ईडी के पास जानकारी पहुंची वैसे ही तुरंत ईडी मुंबई में महाराष्ट्र में उनके घर पर पहुंची और छापेमारी जो है वो शुरू हो गई। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से ईडी लगातार जो है छापेमारी कर रही थी, और जो पात्राचाल घोटाला था, इसमें भी अगर हम बात करें तो चलिए नमित का रुख करेंगे, उससे पहले एक बार फिर से ये बड़ी खबर आपको बता दें। संजय राउत के ठिकानों पर तलाशी की जा रही है ईडी की तरफ से। शिवसेना सांसद संजय राउत, जिन पर ईडी ने शिकंजा कसा है, और ऐसे में 2 अन्य ठिकाने पर छापेमारी चल रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर, राउत के घर के बाहर शिव सैनिकों का जमावड़ा लग गया है। शिव सैनिक ईडी की कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। ईडी की कार्रवाई के विरोध में नारेबाजी भी की जा रही है। कार्रवाई के बीच संजय राउत की तस्वीरें सामने आई। संजय राउत ने समर्थकों का अभिवादन किया है। बड़ी खबर आपको बता दें, ईडी की कार्रवाई के बाद शिव सैनिकों का जमावड़ा लग गया है संजय राउत के घर के बाहर। ऐसे में संजय राउत बाहर आए और सभी का अभिवादन किया, और ये अभिवादन देखिए, जिस दौरान वो ये तस्वीरें आप देखिए, सभी का अभिवादन व्यक्त करते संजय राउत, शिव सैनिकों का अभिवादन। लेकिन ये तस्वीरें जो हैं, ये कहीं ना कहीं संजय राउत इनके जरिए दिखाना चाहते हैं कि दरअसल ईडी की जो कार्रवाई है उसका उन पर कोई खास असर नहीं पड़ने वाला। सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी शुभम पांडे का। शुभम, देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पर जो बॉडी लैंग्वेज है संजय राउत की, जिस दौरान वो सामने आए, उस दौरान उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि जिस तरह उन्होंने जिक्र किया अपने ट्वीट में कि मैं डरने वाला नहीं हूं, झुकने वाला भी नहीं हूं। बाहर आए और तमाम जो उनके कार्यकर्ता, जो उनके समर्थक है, वो इस वक्त बाहर खड़े हैं और उन्हें हाथ हिलाकर ये दिखाने की, जताने की कोशिश कर रहे हैं कि शिवसेना झुकेगी नहीं, संजय राउत झुकेंगे नहीं, चाहे जो हो जाए, चाहे जितनी ईडी की रेड पड़ जाए, चाहे जो हो जाए, वो झुकेंगे नहीं। ये दिखाने की, दर्शाने की कोशिश कर रही है कि केंद्र सरकार या जो बीजेपी है वो लगातार शिवसेना को दबाने की कोशिश कर रही है, संजय राउत को दबाने की कोशिश। इनका अभिवादन, हाथ हिलाना इसी बात का संकेत देता है। जिस तरह से उन्होंने एक के बाद एक 3 ट्वीट किए, ये भी दर्शाता है कि वो संजय राउत
पूछताछ में शामिल है उनके, लेकिन आपको रोकना चाहूंगी शुभम, अभी मुंबई की जो मेयर है वो इस वक्त क्या कह रही है, पहले वो सुनाते अपने दर्शकों को। सगळ्यांनी स्वस्त झोपा, बाकी आम्ही बघतो। ओके मॅम, थँक्यू। चलिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जो है वो बने हुए हैं। नमित, देखिए इस कार्रवाई को लेकर जिस तरह हम देख रहे हैं कि संजय राउत कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो डरने वाले नहीं हैं। वो ये भी स्पष्ट कर चुके हैं कि ये पूरा जो प्रोपोगेंडा है उसमें जब वो ट्वीट करके कहते हैं कि झूठी कार्रवाई है, झूठे सबूत हैं, यानी वो सीधे तौर पर केंद्रीय जांच एजेंसियों की भूमिका पर, उनकी पारदर्शिता पर सवाल उठा रहे हैं संजय राउत। देखिए बिल्कुल ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी जब ईडी की कार्रवाई हुई है और इससे पहले भी जब पूछताछ संजय राउत से की गई थी 1 जुलाई को, उस दौरान भी अगर हम बात करें तो संजय राउत ने ये कहा था कि जो देश की एजेंसियां हैं उसको केंद्र सरकार एक मोहरे की तरह उपयोग कर रही है। हालांकि इससे पहले अगर बात करें तो 2 बार संजय राउत को सम्मन किया गया था। उन्होंने अपने जो वकील हैं उनके थ्रू संदेश भिजवाया था कि संसद की सत्र चल रहा है, ऐसे में वो पेश नहीं हो सकते हैं। उसके बाद आज सुबह 7 बजे जो है संजय राउत के घर पर ईडी की टीम पहुंची और अब तक लगातार पूछताछ जारी है। और दिल्ली से भी एक जो ईडी की टीम है वो महाराष्ट्र पहुंची है उनके घर पर। इसके अलावा संजय राउत के जो ठिकाने हैं, बाकी फ्लैट्स हैं, उन पर भी छापेमारी की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि संजय राउत जिस तरीके से लगातार उन्होंने 2 से 3 ट्वीट किए और उन्होंने कहा है कि मैं झुकने वाला नहीं हूं। कोई ये सोच रहा है कि मैं पार्टी को अधर में छोड़कर भाग जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होगा। उनकी जो ये कोशिश है ये कामयाब नहीं होगी। तो सिरे से नकारा है संजय राउत ने। उन्होंने कहा है कि मुझ पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है और एक तरफ अंदर पूछताछ चल रही है ईडी के द्वारा, तो दूसरी तरफ संजय राउत के घर के बाहर भारी संख्या में शिव सैनिकों का जमावड़ा लगा हुआ है। वो लगातार ईडी के खिलाफ भी नारेबाजी कर रहे हैं। चारुल, बिल्कुल, राव साहेब दानवे ने ट्वीट किया है शुभम और साफ तौर पर कहा कि ईडी और सीआईडी, ये सीबीआई, ये तमाम जो एजेंसियां हैं ये स्वतंत्र होती हैं अपनी तरह से कार्रवाई करने पर, फिर आखिर संजय राउत को डर कैसा है? सवाल संजय राउत से पूछिए कि आप अगर सच्चे हैं, आप अगर ईमानदार हैं, तो आप डर क्यों रहे हैं ईडी की कार्रवाई से? क्योंकि जब ईडी की कार्रवाई होती है तो विपक्ष ये आरोप लगाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और बीजेपी कहीं न कहीं इसका दुरुपयोग कर रहा है। तो आप कहीं न कहीं बीजेपी के नेता राव साहेब दानवे जो केंद्रीय राज्य रेल मंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि ईडी स्वतंत्र है, अपने हिसाब से कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष का ये कहना है कि ईडी बीजेपी के इशारे पर, केंद्र सरकार के इशारे पर काम करती है। जब बीजेपी केंद्र सरकार को लगता है कि उन्हें असहज महसूस हो रहा है या उनके खिलाफ कोई ज्यादा बोल रहा है तो ईडी की कार्रवाई लगा देता है। कुछ आरोप महाराष्ट्र में कांग्रेस, एनसीपी और जो उद्धव गुट है वो लगातार आरोप लगा रहे हैं। तो कहीं न कहीं आज का दिन संजय राउत के लिए बेहद भारी है और संजय राउत के जो दादर के इलाके में उनका घर है, जो उन्होंने जिस पैसे से वो घर खरीदा था वो भी सीज कर लिया। उसके बाहर पुलिस की एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स जो है वो लगा दी कि संजय राउत के घर पर जो है सुरक्षा के अतिरिक्त तैनात कर दिए गए और लगातार जो संजय राउत के समर्थक है वो उनके घर के बाहर जो है इकट्ठा हो रहे हैं और लगातार ईडी और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल नमित, आपके पास आना चाहूंगी। ये कहा जा सकता है नमित कि ये एक परंपरा बन गई है विपक्षी पार्टियों की कि जब उनके खिलाफ या उनके किसी बड़े नेता के खिलाफ कार्रवाई की जाती है तो विरोध प्रदर्शन का दौर शुरू हो जाता है। यानी कहीं ना कहीं प्रेशर बनाने की जो कोशिश है वो केंद्रीय जांच एजेंसियों पर अक्सर की जाती है। चाहे अब से पहले आपने देखा जब राहुल गांधी से पूछताछ हुई, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से पूछताछ हुई, तब भी कांग्रेस ने विरोध किया। क्या ये माना जाए कि एक तरह से प्रेशर बनाने की कोशिश यहां पर ईडी पर भी की जाती है पार्टियों की ओर से? देखिए बिल्कुल इसमें कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी कई बार पॉलिटिकल प्रेशर ईडी पर बनाने की कोशिश की गई थी और इन तमाम मुद्दों को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जिस तरीके से लगाया जाता है उसको लेकर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इसके तहत सुप्रीम कोर्ट में भी तमाम विपक्ष के बड़े नेता गए थे। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा था कि 242 याचिकाएं लगाई गई थी। उस दौरान भी विपक्ष को करारा झटका लगा था और सुप्रीम कोर्ट ने जो पीएमएलए में प्रावधान किए गए थे, जो पीएमएलए के अधिकार क्षेत्र जो ईडी के अंदर आते हैं उनको मान्य करार दिया था, जिसके बाद से ही लगातार जो ईडी वो ऐसे मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लगाकर लोगों पर कार्रवाई कर रही है। और साफ तौर पर जो ईडी है उनके पास साक्ष्य सबूत हैं, उसी आधार पर संजय राउत के घर पर और उनके ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। इससे पहले अगर हम बात करें तो इस मामले में 2 शख्स को और 2 शख्स से और पुलिस ने, ईडी ने पूछताछ की है। लेकिन सवाल यही कि आज जो छापेमारी संजय राउत के घरों पर की जा रही है, उनके फ्लैट्स पर की जा रही है, वहां से किस तरीके के सबूत ईडी को मिलते हैं, किस तरीके से क्या संजय राउत पूछताछ में सहयोग करते हैं नहीं,
नहीं। इसके अलावा बात करें तो जो शिव सैनिक हैं वो ईडी दफ्तर का भी घेराव कर सकते हैं और यही वजह है चारुल कि मुंबई के महाराष्ट्र के जो ईडी दफ्तर है वहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बढ़ा दी गई है। यानी कि अगर शिव सैनिक ईडी दफ्तर का भी चूक करते हैं तो उनको वहां पर सख्ती से निपटा जाए, इसीलिए वहां पर भारी संख्या में पुलिस को मुस्तैद किया गया है। लेकिन सवाल मैं जैसा बार बार दोहरा रहा हूं कि विपक्षी पार्टियां ईडी पर हमलावर हो रही हैं। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार मोहरा बनाकर ईडी का इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि जब दिल्ली के अंदर सोनिया गांधी और राहुल गांधी ईडी के सामने पेश हुए थे तब हमने देखा था कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ था और आज वही कंडीशन जो है वो संजय राउत के घर के बाहर शिव सैनिकों के द्वारा की जा रही है। बिल्कुल लौटूंगी आपके पास। शुभम भी हमारे साथ हैं। शुभम, देखिए जिस तरह भी नमित भी जिक्र कर रहे हैं और हमने आपसे पहले भी चर्चा की कि शिवसैनिक जिस तरह से विरोध दर्ज करा रहे हैं संजय राउत के घर के बाहर मौजूद होकर वहां पर प्रदर्शन जो किया जा रहा है, ऐसे में एक ये भी कहा जा सकता है कि ईडी को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है जिस दौरान संजय राउत को अपने साथ ईडी दफ्तर लेकर जाएंगे वो। देखिए बिल्कुल इसीलिए सीआरपीएफ के अतिरिक्त जवानों को बुलाया गया है, मुंबई पुलिस की सहायता ली गई है ताकि जब अगर संजय राउत पूछताछ सही तरीके से नहीं शामिल होंगे तो उन्हें वहां से जो मुंबई के मलाड स्टेट जो मुंबई के दक्षिण इलाके में ईडी का कार्यालय है वहां ले जाया जाएगा, तो कोई हंगामा न हो, कोई प्रदर्शन और उग्र न हो। इसी वजह से अतिरिक्त पुलिस बलों की सहायता ली और खुद ईडी ये भी जानती है कि संजय राउत शिवसेना के बड़े नेता है, कद्दावर नेता है, लगातार अपनी बात रखते हैं, अपना स्टैंड रखते हैं, तो ऐसे में उन्हें गिरफ्तार करने के पहले ईडी के पास कई सारे सबूत होने चाहिए और साथ ही साथ जब गिरफ्तार करे तो विरोध प्रदर्शन का जो सामना है, जो आज मुंबई में जो प्रदर्शन हो रहे हैं अलग अलग जगहों पर, उसका भी सामना करना है। इसी वजह से अतिरिक्त बलों को बुलाया गया है और साथ ही ईडी कार्यालय के बाहर भी मुंबई पुलिस के अतिरिक्त जवानों को इकट्ठा कर दिया है। साथ ही जो मुंबई का दादर फ्लैट जिसे संजय राउत ने उस पैसे से खरीदे थे जिसके ऊपर उनके आरोप लगे हैं, वो जो सीज हो चुका है उसके बाहर भी पुलिस प्रोटेक्शन लगा दी है। तो ईडी के अधिकारी भी ये जानते हैं, क्योंकि ईडी के अधिकारी जो पूछताछ करने आए हैं वो दिल्ली से आए हैं, खासकर मुंबई में आए हैं और उनसे पूछताछ कर रहे हैं। ये जानते हैं कि संजय राउत को गिरफ्तार करने के लिए या संजय राउत को अपने साथ ईडी कार्यालय ले जाने के लिए उन्हें विरोध प्रदर्शन से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि कार्यकर्ता इस वक्त संजय राउत के घर के बाहर जो है डेरा डाल के बैठे हुए हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। और आज रविवार का दिन है, क्योंकि अमूमन मुंबई में हर रविवार के दिन छुट्टियां होती हैं, तो ऐसे में जो कट्टर शिव सैनिक है वो संजय राउत के घर की तरफ निकल रहा है इस वक्त। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए शुभम। नमिता आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, संजय राउत को अपने साथ लेकर जा सकती है ईडी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, राउत को ईडी दफ्तर ले जाने की तैयारियां जो है वो शुरू हो गई हैं। राउत से ईडी दफ्तर में हो सकती है पूछताछ। ईडी दफ्तर पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अपने साथ संजय राउत को लेकर जा सकती है ईडी। 1 जुलाई को सबसे पहली बार पूछताछ, 10 घंटे ये पूछताछ चलती है, उसके बाद 2 बार समन भेजा जाता है। लेकिन असमर्थता जताते हैं संजय राउत पेश होने में, ईडी के सवालों का जवाब देने में। और ऐसे में जब ईडी को इस बात का एहसास हुआ कि संजय राउत दरअसल बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, ईडी ने सुबह ही छापेमार कार्रवाई शुरू कर दी और संजय राउत के ठिकानों पर छापा मारा। इस बीच एक और बड़ी खबर, ईडी की छापेमारी पर बोली हैं सांसद नवनीत राणा। ईडी ने की है कार्रवाई में देरी, भ्रष्टाचारी ही जवाब देने में करते हैं देरी। बड़ी खबर, नवनीत राणा, सांसद नवनीत राणा ने ईडी द्वारा की गई छापेमारी पर निशाना साधते हुए कहा है कि ईडी ने कार्रवाई में की है देरी, भ्रष्टाचारी ही जवाब में करते हैं देरी। मुझे लगता है ईडी ने बहुत देर कर दी। ये कार्रवाई तो मुझे लगता है कई महीनों पहले ही हो जानी चाहिए थी, पर जिस तरीके से ईडी जो इनको समन्स भेज रहे थे, इंक्वायरी के लिए लेटर्स इनके घर तक पहुंच रहे थे, उनका आंसर इन्होंने दिया नहीं। कभी कहा कि मैं पार्लियामेंट सेशन में हूँ करके मुझे आगे की तारीख दीजिए, कभी कहा मैं हॉस्पिटल से अभी डिस्चार्ज हुआ उसके बाद दीजिए, कभी कहते हैं कि हमारा गवर्नमेंट फॉर्म हो रहा है उसके बाद मुझे तारीख दीजिए। तारीख वही मांगता है और स्पष्टीकरण वो नहीं दे पाता है जिन्होंने सच में भ्रष्टाचार किया है। संजय राउत पर ईडी की कार्रवाई के बाद बीजेपी शिवसेना पर हमलावर हो गई है। संजय राउत को आखिर हिसाब देना पड़ेगा। 1200 करोड़ का पत्राचाल घोटाला हो, वसई नायगांव में जो यूनिटेक पीएससीएल बिल्डर का घोटाला हो, माफियागिरी हो,
लोगों को धमकियां देना, जेल में डालना, जिस प्रकार से एनडीए सरकार ने महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार का आतंक फैलाया था, अब संजय राउत को अपने भ्रष्टाचार का, माफियागिरी का, दादागिरी का हिसाब देना पड़ेगा। कर नहीं, उसे डर किस बात का? यदि शिवसेना नेता ने कुछ गलत पैसों की धांधली नहीं की है तो ईडी अफसरों ने जब उन्हें जांच के लिए बुलाया 3 दिन पूर्व, वे क्यों नहीं गए? अफसरों के सवालों से बचने का क्या कारण? उनके पास सुबह, दोपहर, शाम पत्रकार वार्ता करने के लिए समय है, पर ईडी के अफसरों के सवालों का जवाब देने के लिए उनके पास समय नहीं है। क्या देश इस बात की सच्चाई नहीं जानता? यह बदला हुआ भारत है। इस भारत में नेता हो, अभिनेता हो, उद्योगपति हो, छोटा हो, बड़ा हो, कानून के सामने सारे समान हैं। कानून अपनी कार्रवाई करेगा। उधर केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे पाटिल ने इस मामले पर क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। मुझे ऐसा लगता है कि सीबीआई हो या ईडी हो, ये अपनी स्वतंत्र कारोबार करती है, इससे राजनीति का कोई लेना देना नहीं है। और ऐसी कार्रवाई केवल आज नहीं हुई, लालू प्रसाद यादव पे हुई थी जब हमारी सरकार नहीं थी, सुरेश कलमाड़ी पे हुई जब हमारी सरकार नहीं थी, नरेंद्र मोदी पे गुजरात पे हुई जब हमारी सरकार नहीं थी। वो एक स्वतंत्र यंत्रणा है। अगर किसी ने आरोप किया और उसमें वो गलत लगे तो कार्रवाई हो सकती है, लेकिन ये आरोप है, ये सिद्ध नहीं हुआ। लेकिन इन्होंने सिद्ध करना चाहिए कि आरोप गलत है तो उसको कुछ नहीं होगा उनको। वहीं शिवसेना के दोनों गुटों का इस पर क्या कुछ कहना है, वो भी सुनाते हैं आपको। जिस प्रकार से आज सुबह 7 बजे रविवार के दिन राज्यसभा सांसद, शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता श्री संजय राउत जी के घर पर ईडी की रेड हुई है, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। जब संजय राउत जी को ईडी का समन्स आया, 2 बार आया, उन्होंने कहा, लिखित में अपने वकीलों के थ्रू एक मैसेज दिलवाया ईडी को कि पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है, सत्र में बहुत सारे विषय पर चर्चा होती है, मेरा वहां रहना अति आवश्यक है। जब मैं वहां से समय पूरा करूंगा मैं आपके पास जरूर आऊंगा। लेकिन पता नहीं क्या आनंद फानन में यह फैसला लिया गया। 10-10 ईडी के अधिकारी किसी के घर में आ जाते हैं सुबह 7 बजे। देश में हजारों लोगों पर ईडी के केसेस चल रहे हैं, उन्हें समन्स भेजे जाते हैं 2 बार, 4 बार, 10 बार, लेकिन ईडी किसी के घर में चली जाती है। ऐसा होता नहीं। यह घटना पूरी तरह से राजनीतिक से प्रेरित है। जहां जहां बीजेपी आगे जाकर काम नहीं कर पा रही है, वहां वहां ईडी को आगे भेजती है। संजय राउत जी बोलना बंद कर दें, संजय राउत जी शांत बैठ जाएं, बीजेपी का विरोध न करें, ऐसी मंशा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है और आने वाले समय में देश सब देख रहा है, इसका जवाब देश की जनता देगी। बहुत सारा पुलिस फोर्स वहां गया है, शायद उनको अटक होने की चांसेस ज्यादा है। और मेरे ख्याल से अगर उन्होंने कोई गलती नहीं की है, अगर उन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया तो वो छूटेंगे। लेकिन जहां तक मेरा अंदाज है कि जहां ईडी की रेड होती है तो वो पूरे तैयारी के साथ जाती है, पूरे सबूतों के साथ जाती है। आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र के 2 मंत्री आज भी जेल में जा चुके हैं, अभी तक उनकी बेल हुई नहीं है। तो शायद अगर संजय राउत को अगर कॉन्फिडेंस होगा तो वो छूटेंगे, नहीं तो जेल में रहेंगे। और इस पर हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी नमित त्यागी हमारे साथ बने हुए हैं, सीधा रुख करेंगे नमित का। नमित, देखिए, जिस तरह से संजय राउत का हमने व्यवहार देखा, वो शुरुआत से ही एक अड़ियल रवैया अपनाए हुए थे कि ईडी की जब समन उनके पास पहुंचा तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि वो पूछताछ के लिए नहीं पहुंचेंगे, और ऐसा उन्होंने किया भी, जिसके बाद ईडी को मजबूरन ये कार्रवाई करनी पड़ी, उनके ठिकानों पर छापा मारना पड़ा। देखिए चारों, यहाँ पर 2 बातें समझने वाली है। पहला ये कि जब ईडी की तरफ से 20 जुलाई और 27 जुलाई को संजय राउत को पेश होने के लिए कहा गया था तो उन्होंने संसद सत्र का बहाना लिया। हालांकि इस दौरान वो तमाम जो अपनी एक्टिविटी थे वो करते रहे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते रहे। दूसरी बात ये जो कि बीजेपी के लीडर्स लगातार कह रहे हैं और केंद्र सरकार भी कह रही है कि अगर आप सही हैं, आप गलत नहीं हैं, तो आप पूछताछ से क्यों भाग रहे हैं, क्यों आप डर रहे हैं? अगर आप बिल्कुल सही हैं और आपके खिलाफ जो सबूत मिले हैं ईडी को, अगर उनमें सच्चाई है तो आप आरोपी हैं, तो आप अपनी पूछताछ में जो
जो है सहयोग कीजिए। तो यहाँ पर दोनों बातों से क्लियर हो जाता है कि दाल में कुछ ना कुछ तो जरूर काला है, और यही वजह है कि ईडी की जो पूछताछ है वो इतनी तेजी से हो रही है। और जाहिर तौर पर जो दिल्ली की टीम गई है ईडी की, वो यही बात समझने का प्रयास कर रही है कि जो पात्रा चाल घोटाले में 1000 करोड़ से ऊपर के रुपए का जो घोटाला हुआ है उसमें आखिर संजय राउत की कितनी संलिप्तता है, कितने वो सहयोगी हैं। और यही वजह है कि संजय राउत के जो बाकी जो फ्लैट्स हैं उनके ऊपर भी छापेमारी की जा रही है। हालांकि जो शिवसेना के कार्यकर्ता हैं वो लगातार यही कह रहे हैं कि संजय राउत जो है वो पूरी तरीके से पाक साफ है, उनके खिलाफ जो सबूत हैं वो पूरी तरीके से झूठे हैं। और जो ट्वीट संजय राउत ने किया, उन ट्वीट में यह भी कहा गया है कि मैं मर जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं, केंद्र सरकार की जो ये मोहरें हैं। तो ऐसे में सवाल ये कि आखिर आने वाले समय में अगर और अभी कुछ देर के बाद अगर ईडी संजय राउत को गिरफ्तार करके ईडी दफ्तर ले जाती है तो ईडी के सामने चुनौती होगी कि उनको घर से कैसे बाहर निकाला जाए, क्योंकि हजारों की संख्या में जो कार्यकर्ता हैं शिवसेना के वो ईडी दफ्तर के बाहर भी मौजूद है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो संजय राउत के घर के बाहर भी सैकड़ों की संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो मौजूद हैं। तो ऐसे में चुनौती होगा ईडी के सामने कि कैसे संजय राउत को गिरफ्तार करके वहां से ले जाया जाए। नमित, सबसे अहम चीज है कि देखिए अभी जिस तरह हम देख रहे हैं कि बीजेपी के जो मंत्री हैं उनका भी बयान आया कि अभी सिर्फ आरोप लगे हैं, लेकिन वो आरोप सही हैं या फिर नहीं है, आप सत्य है के साथ हैं या फिर नहीं है, आप सच्चे हैं या फिर नहीं, इसके लिए सवालों का सामना तो करना पड़ेगा संजय राउत को, जवाब तो देना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो ये सोचें कि वो साफ हैं, उन्होंने कोई घोटाला नहीं किया, जिस तरह उन्होंने ट्वीट में भी किया कि मेरा किसी घोटाले से कोई मतलब नहीं है। तो ये तमाम बातें उन्हें प्रूव भी तो करनी पड़ेंगी, सिर्फ कहने से तो काम नहीं चलेगा। देखिए बिल्कुल, क्योंकि सबसे पहला सम्मन जब संजय राउत को भेजा गया था तो उन्होंने मीडिया में यह बयान दिया था कि मैं कभी भी ईडी के सामने पेश नहीं होऊंगा, मैं ईडी दफ्तर नहीं जाऊंगा। इसका मतलब क्या है कि आप जो सरकारी एजेंसियां हैं उनको आप ठेंगा दिखा रहे हैं, उनसे आप लगातार बहस कर रहे हैं। आखिर क्यों, अगर आप पाक साफ हैं तो आप क्यों पूछताछ में सहयोग नहीं करते हैं? तो यहां पर चारुल ये समझने वाली बात है कि एक तरफ तो संजय राउत कह रहे हैं कि सारे जो सबूत हैं ईडी के पास, साक्ष्य सबूत हैं, वो पूरी तरीके से झूठे हैं, और अगर झूठे हैं तो फिर आप पूछताछ से भाग क्यों रहे हैं, आप क्यों सहयोग नहीं कर रहे ईडी की पूछताछ में? तो ये तमाम सवालों के बीच में आज जो दिल्ली की ईडी की टीम खासतौर पर गई है मुंबई के संजय राउत के आवास पर, ईडी की दिल्ली की टीम से जो है वो पूछताछ जारी है। और हमारे जो सोर्सेज बता रहे हैं तकरीबन 1 से 2 घंटे के बीच में जो है संजय राउत को वहां से ईडी दफ्तर ले जाया जा रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया नमित इस तमाम जानकारी के लिए। तो पूछताछ लगातार जारी है और इस बीच खबरें हैं कि ईडी दफ्तर लेकर जा सकती है संजय राउत को टीम।